हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लास्ट पार्ट है और हम लोग 9 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स को नहीं देखा है तो तुम्हारी फॉल्ट है। इस चैनल में 500 MCQ सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात, आप लोगों को पता है कि गेट 2022 का नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। राइट, इस बार आईआईटी बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इस बार आईआईटी खड़गपुर ने ऑर्गेनाइज किया है। राइट, और आप लोगों को गेट एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईटी में पीएचडी करने का चांस मिल सकता है। राइट, तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 450 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बाकी जो 50 क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस करूँगा कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी से। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which one of the following statements is compatible with the views of टैगोर? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगोर के विचारों के अनुकूल है? तो ऑप्शन ए, द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज नॉट होम सिकनेस, या फिर ऑप्शन बी, द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज नॉट टू डाई इनटू द डेथलेस, या फिर ऑप्शन सी, द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज टू नो द इनरमोस्ट ट्रूथ ऑफ मैन, या फिर ऑप्शन डी, द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज टू एस्केप फ्रॉम लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग ट्रू रिलीजन का एम क्या है? यही कि जो मनुष्य के अंतरतम सत्य को जानना। राइट, तो देखो ऑप्शन सी, द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज टू नो द इनर मोस्ट ट्रूथ ऑफ मैन। राइट, और बाकी जो सारे ऑप्शंस है आप देखो, सच्चे धर्म का लक्ष्य गृह क्लेश नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राइट, अब देखो सच्चे धर्म का उद्देश्य अमर में मरना नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन डी, सच्चे धर्म का उद्देश्य जीवन और अस्तित्व से बचना है, ये तो रिलीजन का ही एम नहीं है। राइट, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज टू नो द इनर मोस्ट ट्रूथ ऑफ मैन। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। राइट, लिस्ट 1 में थिंकर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका ही थॉट्स दिया हुआ है। राइट, तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, वो क्या है कि एक ऑप्शंस को पकड़ो और उसको मैच करो और बाकी सारे ऑप्शंस को डिलीट करो। राइट, तो आप देखो यहाँ पर जो विवेकानंद है, राइट, उन्होंने तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजन के ऊपर बात किया था। राइट, फिलोसफी, माइथोलॉजी एंड रिचुअल्स, हम लोगों ने पिछले मॉक में ही डिस्कस किया था इसके बारे में। राइट, तो सी को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1। राइट, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो केसी भट्टाचार्य, ये क्या होगा? एब्सोल्यूट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इवन एज रियलिटी। राइट, तो ए को 3 से भी मिला सकते हो। अब देखो श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो क्या बोला है? डिवाइन लाइफ इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनी। राइट, तो डिवाइन लाइफ जो कीवर्ड है ये श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग मैच करता है। राइट, और लास्ट में रह गया है टैगोर, तो टैगोर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? धर्म इज़ द इम्प्लिसिट ट्रूथ ऑफ ऑल थिंग्स। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who among the following holds the view that the absolute is pure consciousness at pure freedom and infinite possibility? निम्नलिखित में से किसका ये मत है कि परम शुद्ध चेतना है, शुद्ध स्वतंत्रता और अनंत संभावना पर? तो ऑप्शन ए नारायण गुरु, या फिर ऑप्शन बी डी उपाध्याय, या फिर ऑप्शन सी राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी जय कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राधाकृष्णन। राइट, और ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे लिख लो, एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज भी तो करना है। राइट, तो इस वजह से कॉपी पे लिख लो तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद माया इज़, तो स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग माया क्या है? तो ऑप्शन ए, माया इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, या फिर ऑप्शन बी, माया इज नॉट ए पावर ऑफ द क्रिएटर, या फिर ऑप्शन सी, माया इज डिवाइन शक्ति, या फिर ऑप्शन डी, माया कैन बी डिफाइंड एज एग्जिस्टेंस।
तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद के अनुसार माया क्या है कि माया केवल तथ्यों का एक बयान है जैसे वो मौजूद है। तो ऑप्शन ए, माया इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो यहाँ पर विवेकानंद किसको माया बोला है? दिस इज ए सिंपल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ विच वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ, राइट। और फैक्ट क्या है? ए फैक्ट विच जस्ट एग्जिस्ट बट विच डज नॉट हैव एनी रीज़न, राइट। और माया क्या नहीं है? माया इज नो डिल्यूशनरी फोर्स दैट conceals any reality, rather it is the name of all contradictions that we see around, right। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी डिमांड्स, बी आर अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता हटाने की मांग करता है। ऑप्शन ए, हिंदू रिलीजन, या फिर ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था, या फिर ऑप्शन सी, संस्कृतिजेशन, या फिर ऑप्शन डी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो फ्रेंड्स जो बी आर अम्बेडकर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अस्पृश्यता को हटाने का मांग करता है कि जाति व्यवस्था का खत्मा, राइट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दीनदयाल उपाध्याय's means D.D. Upadhyay's integral humanism as a political program borrowed certain Gandhian principles. Select the correct answer from the quotes below. तो एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवता ने कुछ गांधीवादी सिद्धांतों को उधार लिया। तो नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, क्विट इंडिया, सॉल्ट सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, या फिर ऑप्शन बी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, या फिर ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ वर्ण सिस्टम, एथिक्स ऑफ गीता और वेदांत, या फिर ऑप्शन डी, सर्वोदय, स्वदेशी एंड ग्राम स्वराज। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको गांधीयन प्रिंसिपल्स को चूज़ करना है जो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम में आ सकता है। वो कौन सा है? तो देखो ऑप्शन डी, सर्वोदय, स्वदेशी एंड ग्राम स्वराज, ये तो गांधी जी ने दिया था, राइट। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम में भी आते हैं और इसको दीनदयाल उपाध्याय ने बोरोड भी किया है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ आवर गॉड और द डिग्निटी ऑफ मैन द इटर्नल इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ डैश बुक। तो हमारे ईश्वर की मानवता का विचार या मनुष्य की गरिमा शाश्वत कौन सा पुस्तक का मुख्य विषय है? तो ऑप्शन ए, रिलीजन ऑफ मैन, या फिर ऑप्शन बी, साधना, या फिर ऑप्शन सी, गीतांजलि, या फिर ऑप्शन डी, पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने सारे बुक्स का नाम दिया हुआ है वो सारे के सारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ आवर गॉड और द डिग्निटी ऑफ मैन और द इटर्नल, राइट। ये सारे जो रिलीजन ऑफ मैन ग्रंथ है, ठीक है, उसका ही मेन सब्जेक्ट है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिलीजन ऑफ मैन। और एक बात, अगर आप लोगों ने सिलेबस को ठीक से देखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर में रिलीजन ऑफ मैन की लिखा है, राइट। और साधना, गीतांजलि, पर्सनैलिटी, ये सब ग्रंथ उसमें नहीं लिखा है। तो इससे भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि जो सही आंसर होगा वो रिलीजन ऑफ मैन ही होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सत्याग्रह। तो निम्नलिखित में से वो पहचानिए जो सत्याग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए, नॉन कॉरपोरेशन, ये तो बिल्कुल होगा, राइट। अब देखो बी, फास्टिंग मीन्स उपवास, ये तो बिल्कुल होगा। अब देखो ऑप्शन सी, इकोनॉमिक बॉयकॉट, ये भी होगा सत्याग्रह का एक पार्ट, राइट। और जो ऑप्शन डी है, सेल्फ हैप्पीनेस, ये सत्याग्रह का पार्ट नहीं है, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रूथ बिकॉज गॉड अलोन इज। तो गांधी के अकॉर्डिंग भगवान को सत्य के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि केवल भगवान क्या है? ऑप्शन ए, नॉन एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन बी, नेदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन सी, द अननोएबल और एग्नोस्टिक,
या फिर ऑप्शन डी रियल। तो फ्रेंड्स, गांधी ने भगवान को सत्य के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि केवल भगवान ही रियल है, राइट। भगवान नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ये भी नहीं होगा, और द अननोएबल ये तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। जस्ट एज द साइकोलॉजी ऑफ आवर बिलव्ड इज नॉट आवर बिलव्ड, सो दिस इम्पर्सनल लॉ इज नॉट आवर गॉड। तो जैसे हमारे प्रिय का शरीर विज्ञान हमारा प्रिय नहीं है, वैसे ही वो अव्यक्तिक नियम हमारा भगवान नहीं है। तो ये किसने बोला है? तो ऑप्शन ए केसी भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन बी गांधी, या फिर ऑप्शन सी टैगोर, या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who among the following asserts politics have their roots in the spiritual life of man? तो निम्नलिखित में से कौन ये दावा करता है कि राजनीति की जड़ें मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन में है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, या फिर ऑप्शन बी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन सी श्री अरबिंदो, या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने बोला है कि पॉलिटिक्स हैव देयर रूट्स इन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ मैन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग asserts religion without philosophy runs into superstitions and philosophy without religion becomes a dry atheism? तो निम्नलिखित में से कौन दावा करता है कि दर्शन के बिना धर्म अंधविश्वास में चलता है और धर्म के बिना दर्शन एक शुष्क नास्तिकता बन जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन सी श्री अरबिंदो, या फिर ऑप्शन डी टैगोर। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, राइट। ये जितने सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है ना, ये सारे के सारे अपने कॉपी पे नोट कर लो, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। द एब्सोल्यूट एज कॉन्सेप्ट बाय राधाकृष्णन इज प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम एंड। तो पूर्ण, जैसा कि राधाकृष्णन ने कल्पना की थी, शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता, और ऑप्शन ए इनफाइनाइट, या फिर ऑप्शन बी इनफाइनाइट डिस्क्रिप्शन, या फिर ऑप्शन सी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी एंड ऑफ पॉसिबल्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, राइट। आप देखो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, राधाकृष्णन के अनुसार एब्सोल्यूट क्या है? द एब्सोल्यूट इज ए प्योर एंड पैशनलेस बीइंग व्हिच ट्रांसेंडेंस द रेस्टलेस टर्मोइल ऑफ कॉस्मिक लाइफ। द एब्सोल्यूट इज द फाउंडेशन एंड प्रियास ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पॉसिबिलिटी, राइट। और हेगेल और राधाकृष्णन दोनों ने एग्री किया था कि द अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिट और व्हिच इज वन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टेटमेंट इंट्यूशन ब्रिंग्स टू मैन दोज ब्रिलियंट मैसेजेस फ्रॉम द अननोन व्हिच इज द बिगिनिंग ऑफ हिज हायर नॉलेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अंतर्ज्ञान मनुष्य को अज्ञात से उन शानदार संदेशों को लाता है जो उसके उच्च ज्ञान की शुरुआत है? तो ऑप्शन ए राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन बी श्री अरबिंदो, या फिर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्री अरबिंदो, राइट। और यहाँ पर एक कीवर्ड छुपा है, वो क्या है? हायर नॉलेज, राइट। ये आप लोगों को याद में रखना होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर द ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स एक्सपोज्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्रतिपादित ट्रिनिटी सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ट्रूथ, या फिर ऑप्शन बी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड पीस, या फिर ऑप्शन सी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, या फिर ऑप्शन डी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सॉलिडेरिटी। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 नीतियों के ऊपर डिस्कस किया था। वो कौन कौन सा था कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी
राइट, और लिबर्टी, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। तो ये ऑप्शन सही है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए गांधी इज द ऑथर ऑफ साधना, या फिर ऑप्शन बी श्री अरबिंदो इज द ऑथर ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर ऑप्शन सी राधाकृष्णन इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम एंड कल्चर, या फिर ऑप्शन डी टैगोर इज द ऑथर ऑफ धम्मपद। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि जो साधना है और पर्सनैलिटी है ये दो ग्रंथ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राइट। और देखो जो धम्मपद है वो किसने लिखा था, एकनाथ ईश्वर ने लिखा था, राइट। ये टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट है। तो राधाकृष्णन इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम एंड कल्चर, राइट। तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस एज पर श्री अरबिंदो इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स श्री अरबिंदो के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के अज्ञान को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन ए ओरिजिनल इग्नोरेंस, कॉस्मिक इग्नोरेंस, इगोइस्टिक इग्नोरेंस और टेम्पोरल इग्नोरेंस, या फिर ऑप्शन बी ओरिजिनल इग्नोरेंस, इगोइस्टिक इग्नोरेंस, या फिर टेम्पोरल और कॉस्मिक इग्नोरेंस, या फिर ऑप्शन सी ओरिजिनल, इगोइस्टिक, कॉस्मिक और टेम्पोरल इग्नोरेंस, या फिर ऑप्शन डी कॉस्मिक, ओरिजिनल, इगोइस्टिक और टेम्पोरल इग्नोरेंस। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू अरबिंदो 7 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस है, राइट। और 7 टाइप्स में से यहाँ पर 4 टाइप्स को लिया गया है। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए ओरिजिनल, कॉस्मिक, इगोइस्टिक और टेम्पोरल। और जो ओरिजिनल इग्नोरेंस है उसका दूसरा नाम है सेल्फ इग्नोरेंस, राइट। आप देखो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू अरबिंदो 7 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस आर, पहला है सेल्फ इग्नोरेंस मीन्स ओरिजिनल इग्नोरेंस, राइट। और दूसरा है कॉस्मिक, तीसरा है इगोइस्टिक, चौथा है टेम्पोरल, साइकोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल इग्नोरेंस, राइट। इसको भी आपने कॉपी पे नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट साइंस इज लिटरल थॉट बट फिलोसफी इज सिंबॉलिक थिंकिंग। तो निम्नलिखित में से किसका ये मत है कि विज्ञान शाब्दिक विचार है लेकिन दर्शन प्रतीकात्मक चिंतन है। तो ऑप्शन ए जे कृष्णमूर्ति, या फिर एम.एन. रॉय, या फिर ऑप्शन सी के.सी. भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी के.सी. भट्टाचार्य। तो के.सी. भट्टाचार्य ने कहा है कि जो साइंस है वो लिटरल थॉट है लेकिन जो फिलोसफी है वो सिंबॉलिक थिंकिंग है, राइट। ये आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका ही थॉट्स दिया हुआ है, राइट। तो क्रिएशन इज़ द लीला ऑफ द क्रिएटर, ये किसने कहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, राइट। तो सी को 1 से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो बाकी सारे। और विवेकानंद ने क्या कहा है कि रियलिटी इज़ वन बट नॉट ए होल, राइट। तो ए को 2 से मिला दो। अब देखो के.सी. भट्टाचार्य ये क्या बोला है कि फिलोसफी इज़ द सेल्फ एविडेंट इलेबोरेशन ऑफ द सेल्फ एविडेंट, राइट। तो बी को 3। अब देखो इकबाल ये क्या हो जाएगा, ये 4। द इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज नोइंग बाय बीइंग, राइट। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में थिंकर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका जो थॉट्स है वो सारे दिया हुआ है, राइट। तो देखो टैगोर ने क्या बोला है, द वर्ल्ड फॉर मी इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल, राइट। तो ए को 3 से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो इकबाल ने क्या बोला है, बॉडी इज़ एक्यूमुलेटेड एक्शन और हैबिट ऑफ द सेल्फ, राइट। तो बी को 4 से भी मिला सकते हो। अब देखो विवेकानंद ने क्या कहा है कि वन मस्ट वर्क लाइक मास्टर एंड नॉट लाइक स्लेव, राइट। तो सी को 1 और ऑप्शन डी देखो के.सी. भट्टाचार्य ये क्या बोला है कि व्हाट इज स्पोकन मस्ट बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिलीव्ड, राइट। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इकबाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ह्यूमन्स। तो मोहम्मद इकबाल के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन मनुष्य के लिए सत्य है? तो देखो ऑप्शन ए, ह्यूमंस आर इंस्टेंटिएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सल सुपर ईगो। तो मनुष्य एक सार्वभौमिक सुपर अहंकार से तत्काल है। क्या ये ऑप्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो ए को डिलीट कर दो। तो देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन बी, ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, ये भी ऑप्शन गलत है, राइट। मनुष्य सार्वभौमिक बुद्धि से विकसित हुआ है, तो बी को डिलीट कर दो। तो देखो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन 3, सी एंड ई ओनली, राइट। तो सी एंड ई में क्या बोला है? देखो ह्यूमंस आर डिवाइनली क्रिएटेड, राइट, मनुष्य ईश्वरीय रूप से निर्मित है। और ई ऑप्शन में बोला है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मैटर, राइट, मनुष्य पदार्थ से विकसित हुआ है, राइट। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सब्जेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य। तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिनिष्ठता के चरण है? तो ए बॉडीली, बी साइकिक, सी स्पिरिचुअल, डी बायोलॉजिकल। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिविटी का जो स्टेजेस है वो कौन कौन सा है? बॉडीली, साइकिक और स्पिरिचुअल, राइट। तो ए, बी और सी। तो देखो ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो बायोलॉजिकल ये ऑप्शंस नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो ये इकबाल के जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग मैच करना होगा। तो देखो ए ओनल हॉक, ओनल हॉक का मतलब क्या है? आई एम द क्रिएटिव ट्रूथ, राइट। तो ए को 2 से मिलाओ, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो इंट्यूशन का मतलब क्या है? इमीडिएसी, राइट। अब सेल्फ का मतलब क्या है? ईगो। और लास्ट में है गॉड, गॉड क्या हो जाएगा? ये मेटाफिजिकल क्यूरियोसिटी एज वेल एज रिलीजियस अर्ज ऑफ मैन, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विवेकानंद's कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। तो विवेकानंद का जो यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट है उसमें से कौन सा निम्नलिखित में से करेक्ट है? तो ऑप्शन ए, यूनिवर्सल रिलीजन इज यूनिवर्सली वैलिड, या फिर ऑप्शन बी, अंडरलाइंग ईच रिलीजियस ट्रेडिशन देयर इज एन यूनिवर्सल रिलीजन, या फिर ऑप्शन सी, यूनिवर्सल रिलीजन इज मोरल रिलीजन, या फिर ऑप्शन डी, यूनिवर्सल रिलीजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो फ्रेंड्स जो विवेकानंद का यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट है उनमें से जो प्रत्येक रिलीजियस ट्रेडिशन जो है, ठीक है, वो अपने आप में यूनिवर्सल रिलीजन है, राइट। तो देखो ऑप्शन बी, अंडरलाइंग ईच रिलीजियस ट्रेडिशन देयर इज एन यूनिवर्सल रिलीजन, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रिपल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो। तो श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का जो ट्राइपल प्रोसेस है वो उसका सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन ए, हाइटनिंग, वाइडनिंग एंड इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन बी, वाइडनिंग, हाइटनिंग एंड इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन, हाइटनिंग एंड वाइडनिंग, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स अरबिंदो का जो ग्रंथ है लाइफ डिवाइन, उसमें इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर बताया है। और इवोल्यूशन प्रोसेस में जो ट्राइपल प्रोसेस है वो कौन कौन सा है? पहला आता है वाइडनिंग, राइट, उसके बाद आता है हाइटनिंग और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी, वाइडनिंग, हाइटनिंग एंड इंटीग्रेशन, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, who has propounded that matter and spirit are the lowest and highest terms of the same existence। तो किसने प्रतिपादित किया है कि पदार्थ और आत्मा एक ही अस्तित्व के निम्नतम और उच्चतम पद है? तो ऑप्शन ए गांधी, या फिर ऑप्शन बी शंकर, या फिर ऑप्शन सी टैगोर, या फिर ऑप्शन डी श्री अरबिंदो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी श्री अरबिंदो। तो फ्रेंड्स अरबिंदो ने, ठीक है, जो उसका जो ग्रंथ था द लाइफ डिवाइन, ठीक है, उसमें इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर डिस्कस किया था और वहाँ पर बोला था कि जो इवोल्यूशन है वो 8 स्टेजेस है, राइट। और जो एसेंट है वो भी 8 स्टेजेस है, राइट। और 8 स्टेजों में सबसे नीचे वाला रहता है मैटर, राइट। तो ये है लोअर स्टेज, राइट। और हाईएस्ट स्टेज में रहता है स्पिरिट, राइट।
तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्री अरबिंदो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में ऑथर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में टेक्स्ट का नाम दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए गांधी, गांधी जी ने किस ग्रंथ को लिखा था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, राइट। तो ए को 2 से मिलाओ तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, राइट। आप देखो श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो कौन सा ग्रंथ लिखा था? द ह्यूमन साइकिल। तो बी को 1 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो टैगोर, टैगोर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? द रिलीजन ऑफ मैन। ये तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, राइट। और देखो राधा कृष्णन, राधा कृष्णन ये कौन सा हो जाएगा? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राइट। तो D3, राइट। तो दिस शुड बी योर अप्रोच, इसी अप्रोच के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु प्रोपाउंड्स दैट एसेंट विदाउट डिसेंट इज अनथिंकेबल। तो किसने प्रतिपादित करता है कि एसेंट के बिना डिसेंट इज अनथिंकेबल? तो ऑप्शन ए टैगोर, या फिर ऑप्शन बी इकबाल, या फिर ऑप्शन सी राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी अरबिंदो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अरबिंदो। और अरबिंदो ने यह भी कहा है कि इवोल्यूशन प्रोसेस में, ठीक है, एसेंट पहले से ही मौजूद रहता है, राइट। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। और ये स्टेजेस कितने होगा? ये 8 स्टेजेस होगा, राइट। और प्रोसेस कितना होगा? ये 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर मार्क्सिस्ट चैलेंज इज मेड बाय। तो अम्बेडकर के अनुसार मार्क्सवादी चुनौती किसके द्वारा पूरी की जाती है? तो ऑप्शन ए वेदांत, या फिर ऑप्शन बी बुद्ध, या फिर ऑप्शन सी चारवाक, या फिर ऑप्शन डी कबीर। तो फ्रेंड्स अम्बेडकर के अनुसार मार्क्सिस्ट चैलेंज इज मेड बाय ऑप्शन बी बुद्ध, राइट। मीन्स न्यू बुद्धिज़्म हो जाएगा, राइट। जहाँ पर आपको अम्बेडकर से क्वेश्चंस पूछा जाए और वहाँ पर ऑप्शंस में बुद्ध या फिर न्यू बुद्धिज़्म लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट उस पर टिक करके आ जाओ, राइट। क्योंकि बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, राइट। हिंदुज़्म को लास्ट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ इज़ नॉट स्टेटेड बाय जे कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विचार जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा नहीं कहा गया है? तो ऑप्शन ए ऑल रिलेशनशिप आर इमेज बेस्ड, या फिर ऑप्शन बी आइडियल्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, या फिर ऑप्शन सी वी लाइव इन फ्रैगमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी व्हाट यू सी इन टोटलिटी इज ट्रूथ। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कौन कौन सा स्टेटमेंट को कहा है कि ऑल रिलेशनशिप्स आर इमेज बेस्ड, राइट, वी आर लाइव इन फ्रैगमेंट्स, और व्हाट यू सी इन टोटलिटी इज ट्रूथ। और कौन सा नहीं कहा है कि ऑप्शन बी आइडियल्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू विवेकानंद यूनिवर्सल रिलीजन इज़ फॉर। तो विवेकानंद के अनुसार यूनिवर्सल रिलीजन है तो ऑप्शन ए ऑल ह्यूमन बींग्स, या फिर ऑप्शन बी ऑल रिलीजियस पीपल, या फिर ऑप्शन सी ऑल हिंदूज, या फिर ऑप्शन डी ऑल इंडियंस। तो फ्रेंड्स विवेकानंद के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल रिलीजन ऑल इंडियंस, ऑल हिंदूज, ऑल रिलीजियस पीपल उससे भी बढ़कर है, क्या है कि ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग फेल्ट दैट द सोल इज सेल्फ एक्टिव एंड द बॉडी इज इट्स एक्सप्रेशन और हैबिट, इन दिस वे बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल। तो निम्नलिखित में से किसने कहा है कि आत्मा स्वयं सक्रिय है और शरीर उसकी अभिव्यक्ति या आदत है, और इस तरह आत्मा को शरीर से अलग नहीं की जा सकता है? तो ऑप्शन ए अरबिंदो, या फिर ऑप्शन बी इकबाल, या फिर ऑप्शन सी टैगोर, या फिर ऑप्शन डी गांधी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इकबाल, राइट। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट विथ विवर्तवाद। तो निम्नलिखित में से कौन विवर्तवाद से सहमत नहीं है? ऑप्शन ए श्री अरबिंदो, या फिर ऑप्शन बी रामानुजा, या फिर ऑप्शन सी बोथ श्री अरबिंदो एंड रामानुजा, या फिर ऑप्शन डी बोथ नॉट। तो फ्रेंड्स विवर्तवाद को किसने दिया था? ये शंकराचार्य ने दिया था, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में नहीं है, तो
ये असहमत है विवर्तवाद के, तो बोथ श्री अरबिंदो एंड रामानुजा, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, contemporary Indian philosopher who explains the existence and the reality with the concepts of involution and evolution is, तो समसामयिक भारतीय दार्शनिक जो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की अवधारणाओं के साथ अस्तित्व और वास्तविकता की व्याख्या करता है वो है ऑप्शन ए केसी भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन सी श्री अरबिंदो, या फिर ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी श्री अरबिंदो, राइट। तो श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग आप लोगों को जहाँ पर भी इवोल्यूशन या फिर इन्वोल्यूशन क्वेश्चंस में दिखा है तो आप डायरेक्ट श्री अरबिंदो के ऊपर टिक करके आ जाओ, राइट, क्योंकि ये दो कीवर्ड है श्री अरबिंदो का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, गांधीयन फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, राइट। तो असर्शन में क्या बोला है, इफ़ वन टेक्स केयर ऑफ द मीन्स द एंड विल टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई साधनाओं की देखभाल करेगा तो अंत खुद ही संभल लेगा। तो ये तो गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये तो सही है, राइट। आप देखो रीज़न क्या है, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, अंत साधन का औचित्य साबित करता है। तो फ्रेंड्स ये गांधी जी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। क्योंकि ये एंड्स जस्टिफाई द मीन्स नहीं है, ये मीन्स जस्टिफाइज द एंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, who among the following has said that my religion teaches me that whenever there is distress which can be removed one must fast and pray। तो निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी संकट हो जिसे दूर किया जा सकता है उसे उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। तो ऑप्शन ए विवेकानंद, या फिर ऑप्शन बी गांधी, या फिर ऑप्शन सी टैगोर, या फिर ऑप्शन डी राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गांधी, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले उपवास और प्रार्थना करना ही सिखाया था, राइट। और ये जब सत्याग्रह चल रहे थे वहाँ पर मूवमेंट, तो वहाँ पर ही इन्होंने कहा था, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, According to K.C. Bhattacharya, which one of the following pairs is the branches of philosophy object? तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फिलोसफी ऑब्जेक्ट की शाखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए लॉजिक एंड एपिस्टोमोलॉजी, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, या फिर ऑप्शन सी लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, या फिर ऑप्शन डी लॉजिक एंड साइंस। तो फ्रेंड्स केसी भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो लॉजिक तो होगा ही होगा क्योंकि ये सारे ऑप्शनों में है, राइट। और लॉजिक के साथ कौन सा होगा, तो लॉजिक के साथ ये मेटाफिजिक्स होगा, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में ऑथर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में राइटिंग्स का नाम दिया हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि जो राधाकृष्णन है उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राइट। तो सी को 2 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो श्री अरबिंदो ये कौन सा हो जाएगा, ये द प्रॉब्लम ऑफ रिबर्थ, राइट। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति ये कौन सा हो जाएगा, ये फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, राइट। अब देखो मौलाना आज़ाद ये कौन सा हो जाएगा, ये इंडिया विंस फ्रीडम, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who among the following has said that the infinite and finite are one as song and singing are one। तो निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अनंत और परिमित एक है जैसे गीत और गायन एक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए विवेकानंद, या फिर ऑप्शन बी टैगोर, या फिर ऑप्शन सी अरबिंदो, या फिर ऑप्शन डी गांधी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैगोर, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंगिंग और सॉन्ग इसका बात हो रही है तो रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बहुत सारे गाने हैं, राइट, और ये नेशनल पोइट भी है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैगोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है
राइट। लिस्ट 1 में थिंकर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका जो व्यूज़ है वो सारे दिया हुआ है। राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी विवेकानंद ने क्या कहा है कि माया इज़ सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। राइट। तो देखो सी को 1 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो केसी भट्टाचार्य, ये कौन सा हो जाएगा? द रीजियन ऑफ नेगेशन इज द रीजियन ऑफ द इनडिफाइनाइट। राइट। अब देखो टैगोर ये कौन सा हो जाएगा? ये व्हेन यू डिप्राइव ट्रूथ ऑफ इट्स एप्रीहेंशन इट लूजेज द बेस्ट पार्ट ऑफ रियलिटी। राइट। अब राधाकृष्णन कौन सा हो जाएगा कि वर्ल्ड इज एन ऑर्डर्ड होल। राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औरोबिंदोज योगा इज नोन एज। तो औरोबिंदो के योग के रूप में जाना जाता है ऑप्शन ए राज योगा, या फिर ऑप्शन बी इंटीग्रल योगा, या फिर ऑप्शन सी ट्रांसेंडेंटल योगा, या फिर ऑप्शन डी हॉट योगा। तो फ्रेंड्स औरोबिंदोज योगा इज नोन एज ऑप्शन बी इंटीग्रल योगा। राइट। और राज योगा ये किसने दिया था? ये स्वामी विवेकानंद ने दिया था। राइट। और ट्रांसेंडेंटल योगा ये किसने दिया था? मोहेश जोगी ने दिया था। और हठ योगा ये किसने दिया था? ये गोरखनाथ ने दिया था। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधीयन इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन। तो गांधीवादी अर्थशास्त्र किसके पर आधारित है? ऑप्शन ए स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, या फिर ऑप्शन बी सोशल प्रिंसिपल, या फिर ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स गांधी का जो अर्थशास्त्र है वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल इन तीनों पर आधारित है। राइट। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द वेल्थ बिलोंग्स टू गॉड एंड दोज हु होल्ड इट आर ट्रस्टीज नॉट प्रोसेसर वाज स्टेटेड बाय। सारी संपत्ति भगवान की है और जो इसे धारण करते हैं वो ट्रस्टी है, प्रोसेसर नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, या फिर ऑप्शन बी विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन सी गांधी, या फिर ऑप्शन डी टैगोर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गांधी। तो गांधी ने ही ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द नेचर ऑफ रिलीजन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन मानता है कि धर्म की प्रकृति मानव विकास पर आधारित है? ऑप्शन ए इकबाल, या फिर ऑप्शन बी टैगोर, या फिर ऑप्शन सी राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैगोर। तो टैगोर के अकॉर्डिंग जो रिलीजियन का नेचर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड गांधी से अबाउट सत्याग्रह। तो गांधी ने सत्याग्रह के बारे में क्या कहा है? तो ऑप्शन ए मेथड ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन बी मेथड ऑफ हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन सी मेथड ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी मेथड ऑफ नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स गांधी ने सत्याग्रह के बारे में कहा है कि एक मेथड है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द यूनिवर्सल रिलीजियन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ। तो विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक धर्मों में निम्न गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी सेटिस्फाइड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी सेक्टेरियनिज्म। तो फ्रेंड्स विवेकानंद के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल रिलीजन का क्वालिटी है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए और सेटिस्फाइड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो द गोल ऑफ इवोल्यूशन इज। तो अरबिंदो के अनुसार इवोल्यूशन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन बी डिवाइन लाइफ, या फिर ऑप्शन सी ब्लिस, या फिर ऑप्शन डी लिबरेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डिवाइन लाइफ। तो अरबिंदो के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है वो उसका जो गोल है वो है डिवाइन लाइफ। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द वर्क नॉट रिटन बाय गांधी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से गांधी द्वारा नहीं लिखा गया था। ऑप्शन ए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ,
ऑप्शन बी यंग इंडिया, या फिर ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी हिंद स्वराज। तो फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यंग इंडिया और हिंद स्वराज, ये तीनों ग्रंथ लिखा था गांधी ने, राइट। और कौन सा नहीं लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। टैगोर प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स एज ए सिम्फनी टू म्यूजिक मेकर गॉड व्हिच रिमाइंड्स अस ऑफ। टैगोर ब्रह्मांड एक सिम्फनी के रूप में के अवलोकन से संगीत निर्माता तक आगे बढ़ते हैं जो हमें याद दिलाती है। ऑप्शन ए ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, या फिर ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ, या फिर ऑप्शन सी टेलियोलॉजिकल प्रूफ, या फिर ऑप्शन डी मोरल प्रूफ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टेलियोलॉजिकल प्रूफ, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टैगोर डैश इज नॉट एन एस्केप, इट इज़ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। तो टैगोर के अनुसार कौन सा पलायन नहीं है, ये जीवन और अस्तित्व है। तो ऑप्शन ए मोरालिटी, या फिर ऑप्शन बी रिलीजन, या फिर ऑप्शन सी फिलोसफी, या फिर ऑप्शन डी ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने कहा था रिलीजन के बारे में, जो क्योंकि वो ये लाइफ है और एग्जिस्टेंस है, ये एस्केप नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू टैगोर रिलीजन इज़ नॉट एन एस्केप, इट इज़ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और इसी के साथ हमारा 500 MCQ सीरीज़ कंप्लीट होते हैं। हम लोग जल्द ही और एक सीरीज़ लेकर आते हैं। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।